अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। कोई 9th और 10th के क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई टॉपिक्स हो, कोई सजेशन वीडियो के लिए है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। अगर मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरा कोई नया वीडियो मिस ना कर पाए। If this is helpful for you, please like and share to my channel, share this videos। आज जो है हम आशी मनसूबाबंदी जो 10th स्टैंडर्ड का अलजीब्रा का 4th चैप्टर है, तो इसका जो है हमने 4.3 मश्क और शेयर्स टॉपिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शेयर्स यानी सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उसके बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना यानी लगाना और बाद में जो है उसका मुनाफा हासिल करना। हम बच्चे जो है नॉर्मली कैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग सेविंग्स करते हैं, हम अपना पिगी बैंक में गले में जमा करते हैं पैसे और फिर हमें बाद में वो एक ज़्यादा में मिलते हैं। और बड़े लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उन लोग जो है अलग अलग बिजनेस में, कंपनियों में, अलग अलग स्कीम्स में जो है, यहाँ पर आप खाका देख सकते हैं उसका, तो उसमें जो है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसमें जो एक परसेंटेज दिया जाता है और एक मुद्दत के बाद जो है उन्हें उस परसेंटेज के हिसाब से जो है अपने जो है प्रॉफिट्स हासिल होते हैं। तो एक्चुअली इसका पस मंजर क्या है शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स का? तो कारखाने या कंपनी शुरू करने के ख्वाहिशमंद दिलचस्पी रखने वाले अफराद यकजा होते हैं और समाज के अफराद से सरमाया जमा करके कंपनी की बुनियाद डालते हैं। जी, अगर कोई शख्स चाहता है कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसके लिए अगर फाइनेंशियली इतना एक साथ जो अकेले जाकर करना मुमकिन नहीं होता है, तो वो जो है आसपास के लोगों को जमा करता है, उनसे पैसे जमा करके एक कंपनी खोलता है। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 का कानून बनाया गया जिसके तहत ये कंपनी रजिस्टर होती है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी पढ़ाई के लिए जो है कुछ टर्म्स जानना आपको ज़रूरी है, जैसे कि आनतकार यानी प्रमोटर। जो भी कंपनी की बुनियाद डालता है उस शख्स को जो है कंपनी का आनतकार यानी प्रमोटर कहते हैं। फिर आता है सरमाया यानी कैपिटल, यानी कंपनी शुरू करने के लिए जितनी भी रकम दरकार होती है, जितना पैसा दरकार होता है, उसे सरमाया यानी कैपिटल कहते हैं। ये जो है इकोनॉमिक टर्म है सारे। अब आता है शेयर। तो क्या होता है? ये जो कैपिटल है, जो सरमाया, उसके छोटे छोटे मसावी हिस्से किए जाते हैं। ये हिस्से जो है आमतौर पर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए ऐसी कीमत के होते हैं। हर हिस्से यानी हर एक सिंगल हिस्से को जो है शेयर कहते हैं, और यही जो है फरोख करके जो है कंपनी सरमाया जमा करती है। तो क्या होता है, जैसे 1 रुपए का एक शेयर है तो हमारे ऊपर है कि हम कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। हम 50 शेयर अगर खरीद रहे, यानी हमने उस कंपनी के 1 रुपए वाले 50 शेयर खरीदा, यानी हमने उसमें 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कुल सरमायाकारी की, जो हम आगे मश्क में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है ये शेयर का बिजनेस होता है। शेयर सर्टिफिकेट होता है एक, जिस पर जो है शेयर खरीदने वाले का नाम, कितने वाला शेयर उसने खरीदा, कितनी तादाद में शेयर खरीदा वगैरह सारी डिटेल्स प्रूफ के लिए छपी होती है। शेयर होल्डर उसे कहते हैं जो कंपनी में शेयर खरीदता है, यानी उसका हिस्सेदार बन जाता है, तो उसे शेयर होल्डर कहते हैं। शिराकतदार के पास मौजूद शेयर के तनासुब में वो कंपनी का मालिक होता है। यानी अगर 100% कंपनी में से किसी शख्स ने 10% का जो है शेयर खरीदा है, तो यानी वो कंपनी में 10% की अथॉरिटी उसकी है, 10% के मालिकाना हक जो है उस शख्स के, यानी वो शेयर होल्डर के होते हैं। शेयर्स में जो है कीमत होती है, परसेंटेज दिया जाता है, और फिर कुछ मुद्दत के बाद जो है उस परसेंट के हिसाब से मुनाफा होता है। कभी कभी नुकसान भी होता है और कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, ना मुनाफा होता है ना नुकसान होता है। वो जैसी उसकी कीमत है वैसी उसको कीमत मिल जाती है। आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह में कई जगह पर जो है पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड्स है, शेयर मार्केट्स वगैरह। तो स्टॉक एक्सचेंज यानी जहाँ शेयर की खरीदो फरोख्त होती है, जो ये शेयर बाजार होता है उसे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट जैसे अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। अब ये जो 2 टर्म्स आ रही है ये जो है मश्क के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। पहली है दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू, और बाजार भाव यानी मार्केट वैल्यू। तो दर्शनी कीमत क्या होती है? ये जो दर्शनी कीमत है ये आपको मश्क में जो है मुनाफा हासिल करने के लिए दर्शनी कीमत का जो है इस्तेमाल होता है। कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे छपी हुई एक शेयर की कीमत को दर्शनी कीमत कहते हैं। यानी जो भी शख्स शेयर बनाता है और तकसीम करता है वो हर शेयर के लिए एक जो है एक पर्टिकुलर रकम फिक्स करता है। तो वो फिक्स की हुई रकम जो वो खुद फिक्स करता है वो दर्शनी कीमत होती है।
अब बाजार भाव क्या होता है, जिस कीमत से शेयर बाजार में शेयर की खरीदो फरोख्त होती है उस कीमत को शेयर का बाजार भाव कहते हैं। ये जो बाजार भाव ये टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम करने के लिए यूज होता है। तो आपका जो भी शेयर है वो शेयर मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो रोज है वो कीमत बदलती रहती है। कभी कोई चीज जो है, कोई कंपनी एकदम टॉप पे होती है, कभी वो वही कंपनी जो एकदम नीचे आ जाती है। तो उस तरह से जैसे शेयर मार्केट में आपका भाव चल रहा है, जो बोलते हैं ना, जो जैसा भाव चल रहा होता है उसके हिसाब से जो है आपके शेयर्स फरोख्त होते हैं। तो बाजार भाव यानी जिस भी भाव पर, यानी कम कीमत पे या ज्यादा कीमत पर आपके शेयर खरीदे जाते हैं तो वो कीमत जो है वो बाजार भाव यानी मार्केट वैल्यू होती है। ये कम भी हो सकती है, दर्शनी कीमत के सेम भी हो सकती है और दर्शनी कीमत से बहुत ज्यादा भी हो सकती है। इट डिपेंड्स के स्टॉक मार्केट के स्टैट्स कैसे चल रहे हैं और किस चीज की ज्यादा मांग है मार्केट में, उसके बेस पर जो है ये कीमत जो है अप डाउन होती रहती है। अब इसमें जो है मश्क में आपको क्या पूछेगा, कंपैरिजन ऑफ एफवी एंड एमवी यानी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन। तो अगर बाजार भाव यानी आपकी मार्केट वैल्यू दर्शनी कीमत से ज्यादा है तो वो जो है शेयर जायद कीमत पे, यानी आपने जो फिक्स किया था उससे ज्यादा मार्केट पे बिका तो उसे जो है जायद कीमत कहेंगे। और अगर आपका बाजार भाव और दर्शनी कीमत सेम है, मसावी है, तो उसे हम कीमत कहेंगे। लेकिन अगर आपका जो दर्शनी कीमत यानी फिक्स की हुई कीमत से कम भाव में बाजार में बिक रहा है आपका शेयर तो वो कम कीमत या तखफीफी कीमत कहलाता है। ये जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मश्क में पूछा जाता है। अब 4.3 मश्क स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मश्क में जितने भी ज़ाब्ते आए हैं आप लोग एक जगह पर जो है पेन और पेंसिल लेके बैठिए, बुक लेके बैठिए और प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट है तो आपको रेफर करने के लिए आसानी होगी। एक के नीचे एक आप ज़ाब्ते लिख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेल में दी हुई जदोल मुनासिब अदद लिखकर मुकम्मल करिए। यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन वाला जो हमने अभी पढ़े वही पूछा गया है। तो सबसे पहले उसमें जो है 100 रुपए दर्शनी कीमत दी गई है और लिखा गया है कीमत की किस्म जो है वो हम कीमत है, यानी कि बाजार भाव और दर्शनी कीमत मसावी होंगे हम कीमत में। तो दर्शनी कीमत अगर 100 रुपए तो बाजार भाव भी 100 रुपए होगा। अब जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 500 रुपए जायद कीमत बताई गई है, यानी दर्शनी कीमत जितनी भी होगी उससे 500 रुपए ज्यादा बाजार भाव होगा। तो अगर बाजार भाव 575 है तो दर्शनी कीमत ऑटोमेटिकली कितने की होगी, 75 रुपीज की। यहाँ आप जो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि 10 रुपए दर्शनी कीमत है और 5 रुपए बाजार भाव, यानी फिक्स रकम से कम कीमत में आपका वो शेयर बिका है, तो यानी कीमत की किस्म क्या होगी, कम कीमत। तो आपको कम कीमत और ज्यादा कीमत में बताना पड़ेगा कि कितना कम रुपए हुआ है या कितना ज्यादा हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन है, बाजार भाव 80 रुपए था जब अमूल ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के 50 शेयर खरीदे। उस साल कंपनी ने 20% मुनाफा दिया, तो सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें जितनी भी कीमत दी गई है उसको एक नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले उसने बताया दर्शनी कीमत 100 रुपए थी, शेयर का बाजार भाव 80 रुपए था, शेयर्स की तादाद 50 थी, कंपनी को मिलने वाली रकम की शरह, मुनाफे की शरह 20% थी और हमको मालूम करना है कि जो उसको मुनाफा मिला वो कितने परसेंटेज में मुनाफा उसको हासिल हुआ। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं सिंपली। पहले आपको कुल इन्वेस्टमेंट यानी कुल सरमायाकारी मालूम करनी होती है, फिर आपको एक शेयर का मुनाफा मालूम करना है, फिर आपको सारे शेयर्स के मुनाफे मालूम करना है और उसके बाद जो है वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम करनी है। यानी 4 ज़ाब्ते आपको जो है एक तरतीब में लगाने। सबसे पहले कुल सरमायाकारी का ज़ाब्ता है शेयर की तादाद ज़र्ब एक शेयर का बाजार भाव, यानी 50 शेयर थे, एक शेयर का बाजार भाव था 80 रुपए, यानी उसने कुल कितना इन्वेस्ट किया, 4000 रुपए। अब एक शेयर का मुनाफा मालूम करेंगे तो शेयर का नर्ख यानी खर्च होता है, तो शेयर का खर्च क्या है, दर्शनी कीमत है। तो अगर एक शेयर का नर्ख यानी एक दर्शनी कीमत जो है 100 रुपए और डिविडेंड की शरह है 20% यानी 20/100, तो एक शेयर पे उसे कितना मुनाफा हासिल हुआ, 20 रुपए का मुनाफा। अब अगर एक शेयर पे 20 रुपए का मुनाफा है तो 50 शेयर पे कितने का मुनाफा उसको हासिल होगा, तो फी शेयर डिविडेंड जब शेयर की तादाद इज इक्वल टू कुल मुनाफा, तो उससे कुल जो है 1000 रुपए का मुनाफा हासिल होता है। अब हम लेंगे वापस मिलने वाली रकम की शरह। उसने रकम नहीं पूछा, उसकी शरह यानी परसेंटेज पूछा है। तो कुल डिविडेंड यानी कुल मुनाफा यानी हमारा 1000 रुपए बट्टे कुल सरमायाकारी यानी 4000 की इन्वेस्टमेंट हुआ था और ज़र्ब 100 इसलिए क्योंकि हमें परसेंटेज मालूम करना है। तो 1000 बट्टे 4000 ज़र्ब 100 यानी 25% का मुनाफा जो है
अमूल को हासिल हुआ, यानी अमूल को सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह 25% थी। ऐसा एक लाइन में आंसर लिखना आपको जरूरी है, इस पर आधे मार्क्स जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ ने जेल के मुताबिक शेयर में सरमायाकारी की, उसकी कुल सरमायाकारी मालूम कीजिए। यहाँ पर जो है जोसेफ ने 3 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपको उसकी टोटल यानी तीनों की कुल सरमायाकारी को जमा करके उसने एक्चुअली कितना इन्वेस्ट किया है वो मालूम करना है। तो कंपनी ए है, उसके लिए दर्शनी कीमत है 2 रुपए और जायद कीमत है 18 रुपए, तो 200 शेयर्स उसने ऐसे खरीदा। अब यहाँ पे इसने कंफ्यूज किया, इसने बाजार भाव डायरेक्ट देने की बजाय क्या किया, दर्शनी कीमत और जायद कीमत दे दिया। तो जब भी ये दोनों चीज सवाल में एक साथ दी जाए तो सबसे पहले बाजार भाव मालूम करेंगे। तो बाजार भाव इज इक्वल टू दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत, यानी 2 रुपए जमा 18 रुपए यानी 20 रुपए जो है बाजार भाव था। शेयर की तादाद थी 200 रुपए। कुल सरमायाकारी का जाब्ता लगाएंगे तो हमें हासिल होती है कि 4000 रुपए उसने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया था। बी कंपनी में 500 रुपए बाजार भाव था, 45 शेयर्स थे, यानी उसने 22,500 रुपए की जो है सरमायाकारी की थी। और सी कंपनी में 10,540 जो है बाजार भाव था, एक ही उसने शेयर खरीदा था, यानी उसने जो है 10,540 का इन्वेस्टमेंट किया। अब उसकी कुल इन्वेस्टमेंट पूछे तो कंपनी ए, बी और सी के तीनों के इन्वेस्टमेंट को हम जमा करेंगे। तो जोसेफ ने एक्चुअली 37,040 रुपीज की जो है उसने कुल सरमायाकारी यानी कुल इन्वेस्टमेंट किया था। अगर थोड़ा बहुत जो है टाइपिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि टाइप किया जाता है कंप्यूटर में, गलती होना जो है बहुत नेचुरल है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी जो है टाइपिंग मिस्टेक नोटिस हुई तो। श्रीमती देशपांडे ने 20,000 रुपए सरमायाकारी करके 5 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर 20 रुपए जायद कीमत देकर खरीदे, तो उन्हें कितने शेयर्स मिले। शेयर की तादाद हमें मालूम करनी है। फिर से दर्शनी कीमत और जायद कीमत एक ही साथ दी गई, तो सबसे पहले हम बाजार भाव मालूम करेंगे। दर्शनी कीमत यानी 5 रुपए जमा जायद कीमत 20 रुपए यानी 25 रुपए बाजार भाव था। शेयर की तादाद का जाब्ता लगाएंगे, कुल सरमायाकारी बट्टे बाजार भाव यानी 20,000 बट्टे 25, तो उन्होंने जो है कुल 800 शेयर्स खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री शांतिलाल ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के 150 शेयर्स 120 रुपए बाजार भाव से खरीदे। बाद में कंपनी ने 7% डिविडेंड यानी मुनाफा दिया, तो सरमायाकारी पे वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है। यानी इसमें जो है ये सेकंड क्वेश्चन की तरह कर दिया है इसने। तो सबसे पहले हम सारी कीमतें लिखेंगे। दर्शनी कीमत 100 रुपए, शेयर्स की तादाद 150, बाजार भाव 120 और डिविडेंड यानी मुनाफा 7%। इसके भी 4 जाब्ते हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी, कुल सरमायाकारी, फी शेयर मुनाफा, कुल मुनाफा और वापस मिलने वाले रकम की शरह। ये चारों जाब्तों को आपको लगाकर जो है कीमत हासिल होगी। कुल सरमायाकारी मालूम करेंगे तो 150 शेयर्स 120 रुपए बाजार भाव के हिसाब से उन्होंने 18,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। फी शेयर मुनाफा यानी एक शेयर का नर्क, दर्शनी कीमत जो होती है वो है 100 रुपए और डिविडेंड की शरह जो है 7%, इसलिए 7/100, तो एक शेयर पर उन्हें 7 रुपए का मुनाफा हासिल होता है। अब कुल मुनाफा मालूम करेंगे। फी शेयर डिविडेंड 1 रुपए अगर 7 रुपए का जो है उन्हें मुनाफा हुआ तो 150 शेयर पर कितना मुनाफा होगा, 1,050 रुपए। अब वापस मिलने वाली रकम की शरह का जाब्ता लगाएंगे। मिलने वाला कुल डिविडेंड यानी फायदा जो था उनका 1,050 रुपए था। कुल सरमायाकारी थी उनकी 18,000 रुपए, ज़र्ब 100 इसलिए क्योंकि हम परसेंटेज मालूम कर रहे हैं, तो उन्हें टोटल जो है तकसीम करके हमें हासिल होता है 5.83%। यानी श्री शांतिलाल को जो है सरमायाकारी से वापस मिलने वाली रकम की शरह 5.83% थी। एक लाइन में जो है मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आंसर लिखना बहुत जरूरी है, इस पर पूरे आधे मार्क्स कटते हैं। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो एग्जामिनर ढूंढता है कि आपके मार्क्स कहाँ कटे हैं और ऐसे ही चीजों पर फिर जो लास्ट में मार्क्स कटते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दर्जेल में से कौन सी सरमायाकारी फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे पता चलेगा, तो जिसका मुनाफा ज्यादा होगा वो ज्यादा फायदेमंद होता है। अब यह सवाल में उसने बोल दिया है कि दर्शनी कीमत दोनों के लिए मसावी होगी, इसलिए हम फर्ज कर लेंगे कीमत। कंपनी ए के लिए बाजार भाव 80 रुपए और मुनाफा 16% है, और कंपनी बी के लिए बाजार भाव 120 रुपए और मुनाफा 20% है। तो सबसे पहले हम दर्शनी कीमत फर्ज कर लेंगे इसकी 100 रुपए। 100 रुपए इसलिए क्योंकि वो हल करने में थोड़ा आसान होता है, आगे आप अपनी मर्जी से भी फर्ज कर सकते हैं। कंपनी ए के लिए हम देखेंगे तो बाजार भाव 80 रुपए और डिविडेंड की शरह 16% थी। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दी, आप लोग ज़ाब्ते के थ्रू भी जा सकते हैं कि पहले उनकी कुल सरमायाकारी मालूम करना है। तो 80 रुपए बाजार भाव का एक शेयर खरीदा, यानी 80 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, और मुनाफा जो है उन्होंने 100 रुपए दर्शनी कीमत पे 16% के हिसाब से उन्हें 16 रुपए का मुनाफा हासिल हुआ।
अब वापस मिलने वाली रकम की शरह का ज़ाब्ता लगाएंगे, कुल सरमायाकारी बट्टे कुल मुनाफा ज़र्ब 100। यहाँ गलती से 162 जो है टाइप हो गया है, ये 16 बट्टे 80 ज़र्ब 100 है, यानी 20 रुपए कंपनी ए को हासिल हुआ। इसी तरह कंपनी बी का मालूम करेंगे तो सेम ही तरीका होगा, 120 रुपए इन्वेस्टमेंट पे 20 रुपए हासिल होता है। ज़ाब्ते से जाएंगे तो इनकी जो है वापस मिलने वाली रकम की शरह आती है 16.66 रुपए। तो कंपनी 16 रुपए ज्यादा या 20 रुपए, तो 20 रुपए ज्यादा, इसीलिए कंपनी ए को जो है इन्वेस्टमेंट में फायदा हासिल हुआ है। ऐसा आपको पूरा लिखना है, नीचे इस पर मार्क्स होते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको समझा होगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।